बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 9.8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले क्लियरेड फॉर्म के बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर क्लियरेड फॉर्म इन्वॉल्व होती है। तो आइए पहले देखते हैं क्लियरेड फॉर्म क्या होती है। The non-linear differential equation f of x y is equal to p। ये जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे कि ये क्लियरेड फॉर्म में है अगर y एक तरफ और यहाँ पे x वाली रकम के साथ सिर्फ एक p हो और यहाँ पे f of p हो। f of p से मुराद p वाली कोई भी रकमें हो सकती हैं, p स्क्वायर हो सकता है, p क्यूब हो सकता है, log of p हो सकता है, e की पावर p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ क्लियरेड फॉर्म कैन बी फाइंड बाय जस्ट रिप्लेसिंग P बाय C। C आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अगर तो ये क्लियरेड फॉर्म हो तो उसके अंदर आपने सिर्फ P की जगह पे C पुट कर देना है, तो आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। यानी फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी पी प्लस एफ ऑफ C। ये आपका सॉल्यूशन हुआ करेगा। ये एक्सरसाइज 9.8 का है। स्टेटमेंट में तो ये है कि सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम करें। तो सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम करने से पहले मैं ज़रा क्लियरेड फॉर्म के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। अब ये देखें, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है। इट इज़ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। अब f ऑफ p की जगह पे क्या है, यहां पे log ऑफ p है, ठीक है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन 1 का कैसे निकालेंगे, सिंपल हम पुट कर देंगे p इज इक्वल टू c। पुट p इज इक्वल टू c इन 1, यू विल गेट y इज इक्वल टू cx माइनस log ऑफ c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया। तो अगर क्लियरेड फॉर्म हो तो आपने देखा कि सॉल्यूशन निकालना कितना आसान हो जाता है, सिर्फ P की जगह पे C पुट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सरसाइज का, वो देखें। y इज इक्वल टू, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इनको सॉल्व कर रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। अभी मैंने आपको सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये देखें इसकी शक्ल कैसी है। इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो क्लियरेड फॉर्म आ गई। तो ये क्लियरेड फॉर्म आ गई तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे p इज इक्वल टू c इन 1। व्हाट यू विल गेट, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस e की पावर c। तो ये है क्लियरेड फॉर्म की इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, हाउ टू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हाउ टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपने उन स्टेप्स को अपने जहन में रखना है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर यू। Suppose we want to find the singular solution. Suppose we want to find
the singular solution of non-linear differential equation f of x, y, p is equal to 0. For that, we have to perform the following steps. सबसे पहले तो आपने पता है क्या करना है। स्टेप नंबर 1, उसमें आपने ये जो गिवन इक्वेशन है इसको पहले आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of f of x, y, p is equal to 0 by using any one of the following methods. यानी जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी पहले आप उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वन इन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, सॉल्वेबल फॉर पी वाला तरीका लगाएं। सॉल्वेबल फॉर पी, ये आपको पता है कि सॉल्वेबल फॉर पी की कंडीशन क्या है। या आप सॉल्वेबल फॉर वाई वाला तरीका लगाएं। सॉल्वेबल फॉर वाई, या इस इक्वेशन को सॉल्व करें आप x के लिहाज से, सॉल्वेबल फॉर x। और चौथी फॉर्म जो आज हमने डिस्कस की, क्लियरेड फॉर्म। जो भी गिवन इक्वेशन होगी f of x, y, p is equal to 0, उसको आपने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के ये 4 मेथड हैं। जो भी मेथड सूटेबल है वो मेथड लगाकर आपने जनरल सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेना है। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा c। द जनरल सॉल्यूशन विल कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब हमने क्या करना होगा, इस c को इलिमिनेट करना है। वी हैव टू इलिमिनेट c from general solution by using any one of the following method. जब हमारे पास जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा किस तरह का आ जाएगा, f of x, y, p, c जैसा आ जाएगा। We have a solution of the form, हमारे सॉल्यूशन की शक्ल कैसी होगी, उसमें से p खत्म हो चुका होगा और p की जगह पे c आ चुका होगा। ठीक हो गया। अब ये जो c आया है, c को एलिमिनेट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन आया है ये वाला f of x, y, c, इसको आप c के लिहाज से डिफरेंशिएट करके पार्शियल f ओवर पार्शियल c 0 के बराबर पुट कर दें तो c एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस के अंदर भी करेंगे।
और दूसरा मेथड है पुट सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक इन सी आ जाता है, तो क्वाड्रेटिक इन सी आ जाता है तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 के बराबर पुट कर देंगे तो सी एलिमिनेट हो जाएगा। जब आपने सी को एलिमिनेट कर देना है तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये आ गया आपका स्टेप नंबर 1, ये आ गया स्टेप नंबर 2। उसके बाद नाउ वी फाइंड देन फाइंड पी डिस्क्रिमिनेंट, यानी जो भी गिवन इक्वेशन होगी ये वाली, यहां से आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। देन वी फाइंड पी डिस्क्रिमिनेंट बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसको भी एक्चुअली हम क्या कहते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट ही कहते हैं, ठीक है। नंबर 1, आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो पी एलिमिनेट हो जाएगा, या पुट पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर तो पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट के बराबर आ जाता है, इफ पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी डिस्क्रिमिनेंट, यानी जब आपने सी को एलिमिनेट कर दिया तो जो आंसर आया, फिर आपने यहां से पी को एलिमिनेट कर दिया, जो आंसर आया, दोनों का आंसर सेम है, तो फिर वही आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। देन द simplification of P discriminant will be the singular solution। आप इसको C डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं, यानी C डिस्क्रिमिनेंट की जो सिंप्लीफिकेशन आई होगी वो क्या होगी, वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगी। अगर P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट आपस में बराबर नहीं आते तो फिर क्या करेंगे, चलें इसको जरा नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं यहीं पे पूरा हो जाए। इफ P डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू C डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये बराबर नहीं आते, अगर तो बराबर आ जाते हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर बराबर नहीं आते तो फिर दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा, सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। देन कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ विल बी a singular solution। ओके, तो अगर फर्ज किया कि दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता तो हम कह देंगे कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी होता है कि बाज़ का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अगर तो हम जनरल सॉल्यूशन हासिल करते हैं क्लियरेड फॉर्म से, इफ द जनरल solution is obtained from Clairaut's form, then need not to find P discriminant। तो फिर आपको P डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्लियर्ड फॉर्म में क्या करते हैं कि P की जगह पे C पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब P और C तो बराबर हुए ना, तो फिर जो हमारा P डिस्क्रिमिनेंट होगा वही हमारा C डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो क्लियर्ड फॉर्म की मदद से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
तो फिर आपको पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ सी डिस्क्रिमिनेंट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। देन simplification of C discriminant will be the singular solution। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिंगुलर सॉल्यूशन असल में क्या है, जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आता है उस जनरल सॉल्यूशन में से हमने C को खत्म करना होता है, फिनिश करना होता है। दोबारा सीखें ज़रा, इसको समराइज करते हैं। क्या करेंगे, जब भी आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, अल्फाज को ज़रा गौर से सुने। पहले आप उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास चार तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक तरीका हम लगा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस टाइप का आ जाएगा, पी की जगह पे सी आ जाएगा। फिर सी को जो एलिमिनेट करने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हमने सी को खत्म करना है। सी को खत्म करने के दो तरीके हैं, एक पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी, यानी सी के लिहाज से डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर दें, सी खत्म। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट निकालें, सी डिस्क्रिमिनेंट, सी खत्म हो जाएगा। जब सी को खत्म कर दिया फिर आपने गिवन क्वेश्चन की तरफ जाना है, वहां से आपने पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के भी दो तरीके हैं, या तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी को जीरो के बराबर पुट कर दो, या पी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर पुट कर दो। ऐसा करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो उनकी सिंप्लीफिकेशन सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। अगर पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट के बराबर नहीं आता तो फिर दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी दी सिंगुलर सॉल्यूशन। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब है कि सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक बात और, अगर आप सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हासिल करते हैं क्लियरेड फॉर्म से, तो क्लियरेड फॉर्म जो है ना, ये जैसा कि मैंने पहले डिफाइन किया था इस तरह की होती है, y इज इक्वल टू एक्स बी प्लस एफ ऑफ पी। इसमें जब आप y की जगह पे p की जगह पे c पुट करते हैं तो सॉल्यूशन निकल आता है। तो इसका मतलब p की जगह पे c आ गया ना, तो उस सूरत में इसका डिस्क्रिमिनेंट और इसका डिस्क्रिमिनेंट अंडरस्टूड है कि वो सेम होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो फिर c डिस्क्रिमिनेंट की जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। एक्सरसाइज 9.8 के 26 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियरेड फॉर्म से रिलेटेड हैं। उसके अंदर हमने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि क्लियरेड फॉर्म अगर हो तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन एक्चुअली निकालने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आता है उसमें से हमने सी की वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये देखें ये क्लियर्ड फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस लॉग ऑफ पी। क्लियर्ड फॉर्म है ये, क्लियर्ड फॉर्म। ओके, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पुट p की जगह पे c पुट कर देंगे। p की जगह पे c पुट करेंगे कहां पे, 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस लॉग ऑफ c। इसको लिखा जा सकता है, ये हमारा आ गया इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। नाउ वी फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें से c को एलिमिनेट करना है। इसका नाम रखते हैं नंबर 2। 2 कैन बी रिटन एज, 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, y माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 0, जिसको आप f ऑफ x y c इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब ये जो है f ऑफ x y c, इसको मैं यहां से c को एलिमिनेट करना चाहता हूं। द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इन c, तो फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू c, कीपिंग
एक्स एंड वाई कांस्टेंट। एक्स और वाई को जब आप कांस्टेंट तस्वर करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा? 0 माइनस सी को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, साथ एक्स एज इट इज। लॉग ऑफ सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/c आ जाएगा। तो यहां से x किसके बराबर आ गया? -x इज इक्वल टू -1/c। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? c की वैल्यू निकालनी थी हमने, ये आ गया 1/x। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो जो आंसर आएगा वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। पुट इन 3 यू विल गेट y माइनस c की जगह पे आ गया 1/x इंटू x प्लस log ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। ये आ गया y, x के साथ कैंसल, इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी लगाई, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू 0। लेकिन log 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। y माइनस 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 किसके बराबर निकल आया? log ऑफ x के बराबर निकल आया। इसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसके अंदर देखें, मैंने सी डिस्क्रिमिनेंट निकाला, पी डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला क्योंकि सॉल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम क्लियरेड फॉर्म। if the general solution has been obtained from the cleared form, then need not to find p discriminant। और अगर ये cleared form ना होती तो फिर मैंने इसका भी p discriminant निकालना था, इसको सिंप्लीफाई करना था, p को खत्म करके। तो फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन और इसके सिंप्लीफिकेशन में जो कॉमन फैक्टर होने थे वो हमारा सॉल्यूशन होना था। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। Which is cleared form? It is of the form y is equal to xp plus f of p। cleared form है ये। cleared form होगी तो क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे p की जगह पे c in 1, तो y is equal to cx माइनस e की पावर c। ये क्या आ गया हमारे पास? इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। अब हमने सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए हमें यहां से c को एलिमिनेट करना है। नाउ वी फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 कैन बी रिटन एज 2 can be written as y minus cx plus e की पावर c is equal to 0। ये कौन सी फॉर्म बन गई? f of xy, f of xy is equal to 0। इसको डिफरेंशिएट करें आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f of x y c is equal to cx is equal to y minus cx plus e की पावर c। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू c, तो पार्शियल f ओवर पार्शियल c इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 को, y को तो 0 आ जाएगा, c को डिफरेंशिएट किया 1, e की पावर c का डेरिवेटिव e की पावर c ही आएगा, इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे? पुट पार्शियल f ओवर पार्शियल c इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो -x प्लस e की पावर c 0 के बराबर, तो e की पावर c किसके बराबर आ गया? x के बराबर। अब c निकालना है तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log ऑफ e की पावर c इज इक्वल टू log ऑफ x। c साइड पे आ गया, log ऑफ x, लेकिन log e किसके बराबर होता है? log e इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू log ऑफ x के बराबर आ गया। इसको उठाकर कहां पुट करेंगे हम? 2 के अंदर पुट इन 2, तो ये आपका आंसर निकल आएगा y इज इक्वल टू
एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स। ई और लॉग आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये आ गया आपका सिंगुलर सॉल्यूशन, इज सिंगुलर सॉल्यूशन। इससे पिछला जो क्वेश्चन मैंने किया है ना, वहां पे भी आप वो ये जो एक्स वाई सी को मैं एक तरफ लेके चला गया था, उसको जीरो के बराबर पुट कर दिया था, वहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया है। आप ऐसे कर लें, एफ ऑफ एक्स वाई सी इसके बराबर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करके, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, ये भी क्लियरेड फॉर्म है। इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। क्लियरेड फॉर्म है ये, तो क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू c इन 1, यू विल गेट y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं जी जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन। अब आगे यहां से हमने c को एलिमिनेट करना है। c को एलिमिनेट करने के दो तरीके बताए ना मैंने आपको, एक तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल c को जीरो के बराबर पुट कर दो, एक c डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर पुट कर दो। ठीक है, यहां पे c का स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। चले हम ऐसा करते हैं कि इसको c डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से डिफरेंट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को उठाकर इधर ले आए, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2c एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देखें, यहां से इसको क्वाड्रेटिक इन सी बनाएं तो सी स्क्वायर कॉमन निकलता है, ब्रैकेट के अंदर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इंटू सी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए ए क्या है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, b इज इक्वल टू माइनस 2x और c इज प्लेइंग द रोल ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे c डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, या दूसरे लफ्जों में b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। b का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी की जगह पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 4, व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ये मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओए कटता नहीं है ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन निकल आया। एक मरतबा फिर छोटी सी गलती, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ वाई आना था, 2cxy सी एक्स वाई, इसके साथ भी 2cxy आना था। तो अब b हमारा किसके बराबर होगा, 2xy, यहां पे y आएगा y और यहां पे भी y।
राइट। उसके बाद फिर आता है बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 किया तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ गया, ठीक, और यहां पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे जो है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे और आपके पास जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, is the singular solution। ये क्वेश्चन नंबर 29 which is also a cleared form, which is cleared form। y is equal to x of p plus f of p। तो क्या पुट करेंगे हम, पुट P is equal to C in 1। ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन। नाउ वी एलिमिनेट C, नाउ वी फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से C को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 2 कैन बी रिटन एज, 2 कैन बी रिटन एज y और cx को एक तरफ कर लेते हैं, y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट सी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वेयर, y माइनस सी एक्स होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट सी का स्क्वेयर। खोले उसका स्क्वेयर तो ये आ गया y स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2cx, अब की बार y मिस नहीं करना, ये y आ गया इज इक्वल टू, इधर आ गया c, ये आ गया सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy c माइनस सी प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इन C, क्वाड्रेटिक इन C बनाएंगे, माइनस कॉमन आएगा 2xy प्लस 1 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू C। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इन C बन गई, यहां पे a की जगह पे क्या आया, a इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, b इज इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 1 और c की जगह पे y स्क्वायर आ गया। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए करेंगे हम पुट c डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आप इसको पार्शियल एफ ओवर पार्शियल ऐसे भी कर सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई बना के इज इक्वल टू 0 मीन इज इक्वल टू y माइनस सी एक्स प्लस अंडर रूट सी, ठीक है। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करके c की कीमत निकाल के इसके अंदर पुट कर दें, वो तरीका भी ठीक है। ये तरीका भी जानबूझ के मैं इस तरीके से कर रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके आपके जहन में अच्छे तरीके से आ जाए। इसका मतलब तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर लेंगे आप तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2xy प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे आ गया यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, a की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर और c की जगह पे क्या आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आंसर इज 4xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, singular solution
ओके ओके। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और 9.8 फिनिश। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। अब हम मज़ीद अगले लेक्चर के अंदर सिंगुलर सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके अंदर हम क्लियरेड फॉर्म के सवाल भी डिस्कस करेंगे और क्लियरेड फॉर्म के अलावा जो हैं क्वेश्चंस उनका भी सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।